हेलो स्टूडेंट्स, आज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के सेकंड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो क्लास में हम लोगों ने एक केमिकल रिएक्शंस को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, कितने टाइप्स के केमिकल इक्वेशंस थे, ये हम लोगों ने पढ़े थे। आज जिसके बारे में हम लोग लिख रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, उसमें सबसे पहला जो रिएक्शंस हम लोग पढ़ते हैं वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसा कि नाम से ही जाहिर है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस, अब ये सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया है, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस अंडर सुटेबल कंडीशन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। एंड इन दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस both the reacting species may be element, may be compound, may be both element and compound. As for example, अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो लिखा गया क्या, दो या दो से अधिक सब्सटेंस, ये एलिमेंट भी हो सकते हैं, तो A प्लस B टू फॉर्म C, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। A प्लस B टू फॉर्म C, दो डिफरेंट मेरे पास रिएक्टिंग स्पीसीज एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब एग्जांपल के रूप में मान लो आपने लिया C, कार्बन एंड प्लस ऑक्सीजन, द सिंगल प्रोडक्ट विल बी CO2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। अब यहाँ पे कार्बन क्या है भाई, हमारा सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है। जब यहाँ पे तैयार हुआ तो बना CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, गैस। तो अब यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों के दोनों क्या था हमारे पास, ये दोनों के दोनों जो है एलिमेंट्स है। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2 प्लस O2, प्रोडक्ट विल बी H2O, लिक्विड। इक्वेशंस को बैलेंस कर लिया जाए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है भाई, गैस, ऑक्सीजन क्या है हमारा, गैस। फॉर्मेशन किसका हुआ, वाटर, लिक्विड का। अगर हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास है, H2 गैस प्लस Cl2 गैस। जब इसको सनलाइट के प्रेजेंस में जब इसको हीट किया जाएगा, द प्रोडक्ट विल बी 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। HCl का फॉर्मेशन हो रहा है, HCl गैस का फॉर्मेशन हुआ। अगर कंपाउंड की बात करें, NH3 अमोनिया इज अ गैस, HCl it is also a gas, ammonia is a compound, HCl is a compound। जब इन दोनों का आपस में अगर हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं तो जो प्रोडक्ट बन रहा है, that product will be ammonium chloride NH4Cl and this is a solid। ammonia is a gas, hydrogen chloride is a gas, when both reacts with each other it forms ammonium chloride which is a solid। तो यहाँ पे आपके पास NH3 प्लस HCl रिएक्शंस आपके पास हो रहे हैं, NH4Cl। अगर कंपाउंड और एलिमेंट की अगर बात करें, सपोज NO प्लस NO, अगर हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड अगर है और रिएक्शन कर रहे हैं अगर ऑक्सीजन के साथ, NO प्लस O2, तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दिस विल बी NO2। नाइट्रिक ऑक्साइड, NO is a gas, oxygen is a gas, and nitrogen dioxide it is also a gas। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स, कंपाउंड्स या एलिमेंट और कंपाउंड्स दोनों अगर आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और उनके मिलने से अगर किसी सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है।
अब ऐसे अनेकों एग्जांपल हैं, एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटीज के माध्यम से भी आप देख सकते हैं किस तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो फ्रेम करेगा, किस हिसाब से उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की बात हो जाती है तो दूसरा जो रिएक्शंस हम लोग पढ़ते हैं वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रेसिप्रोकल होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो डिफरेंट रिएक्टिंग स्पीशीज मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट टूटेगा दो या सिर्फ दो से अधिक प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो अगर डिफाइन किया जाए डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, in this type of reaction a single substance decompose into two or more than two simpler substances एक सिंगल प्रोडक्ट एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूटेगा। अब इसके भी एग्जांपल्स ले सकते हो, ढेर सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। मान लो हमारे पास है FeSO4.7H2 फेरस सल्फेट। इसको अगर हम लोग हीट कर रहे हैं तो फेरस सल्फेट जनरली लैब में जब आप जाओगे तो इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। और जब इसको एक टेस्ट ट्यूब में रख के जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो जब हीट करेंगे तो होगा क्या, यहाँ से वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, बचेगा मेरे पास FeSO4+7H2 फेरस सल्फेट एंड वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा और ये जो है ये डर्टी व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका जो कलर होगा अब ये डर्टी व्हाइट जैसा होगा, मतलब जला देंगे उसको, पहले ग्रीन कलर का होगा, हिंदी में इसको नीला थोथा बोलते हैं FeSO4 को, और जब इसको हीट करते हैं तो ये FeSO4 डर्टी व्हाइट कलर में कन्वर्ट होगा और वाटर जो है वो आपका रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे दो आपके पास प्रोडक्ट बने। और भी एग्जांपल्स देखा जा सकता है, जैसे मान लो हमारे पास लेड नाइट्रेट है जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे बनाए थे थोड़ी देर में पहले, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस मैंने पहले का कॉम्बिनेशन का ये रेसिप्रोकल है। अब मान लो कि हमारे पास अगर लेड नाइट्रेट है PbNO3 का होल 2 लेड नाइट्रेट, जब आप इसको हीट कर रहे हो, चूंकि अपने आप तो डिकम्पोज होगा नहीं, कोई भी अगर केमिकल रिएक्शंस मेरे पास है तो अपने आप डिकम्पोज होगा नहीं, उसको हीट अप्लाई करना पड़ेगा, उसको हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो जब अगर हीट सप्लाई कर रहे हैं तो ये अगर टूटेगा हमारे पास लेड नाइट्रेट, तो टूटेगा तो भाई किस किस टर्म में टूटने जा रहा है, तो सबसे पहले बनाता है लेड ऑक्साइड PbO, लेड ऑक्साइड बनाता है। अब NO मेरे पास है, NO3 हमारे पास है, तो ऑक्सीजन गैस रिलीज भी होगी और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन, तो यहां दो से ज्यादा प्रोडक्ट में हमारे पास टूट रहा है। अब यहां पे ये सॉलिड है, लेड ऑक्साइड सॉलिड, NO2 गैस, ऑक्सीजन गैस। अगर रिएक्शन अनबैलेंस है तो रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। रिएक्शन अगर अनबैलेंस अगर नजर आएगा तो रिएक्शंस को बैलेंस करना मस्ट होगा, क्योंकि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन ये भी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो क्लासेस में देख लिया था कि कैसे एक इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। तो किसी भी इक्वेशन को बिना बैलेंसिंग किए अगर करके आप आते हो तो आपके बोर्ड्स में मार्क्स कट सकते हैं।
तो ये लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ। अगर हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको हीट कर रहे हैं तो CaO एंड प्लस CO2, ये रिएक्शन भी हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट सॉरी, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में अगर टूट रहा है, अगर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स में अगर ये डिकम्पोज हो रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के नाम से जान सकते हैं। ऐसे और भी एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे डेली लाइफ में जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में बाकी के जो रिएक्शंस हमारे पास हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शंस, इन 3 रिएक्शंस के बारे में नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है उस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा।